देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का हमारे स्क्रीन पे आ गया है। बोल रहा है कि 225 और 256 में जो संबंध है वही संबंध 289 और इसमें से 4 ऑप्शन दिया है उसमें से बताना है। तो देखिए 225 जो है 15 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 15 15 हो जाएगा 225, 15 15 कितना हो जाएगा बुआ 225 हो जाएगा। अगर एक बढ़ा देंगे तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 16 हो जाएगा आपका 256, 16 16 कितना हो जाएगा 256। इसी प्रकार से यहाँ पे 17 का दे दिया है तो 17 का स्क्वायर करते हैं तो 289। अगर इसी में हम 18 का स्क्वायर कर देंगे तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का ए ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम लोग का हमारे स्क्रीन पे आ गया है। आई का होता है 9 तो आई का 9 दिया है। एन का होता है 14 लेकिन 5 दिया है। एन का कितना होता है बउआ 14 होता है। एन का 14 होता है। उसके बाद डी है, डी का होता है 4, आई का होता है 9, ए का होता है 1। यानी सब सही है, केवल जो एन है दूसरा है वही जो है 5 दे दिया है। उसी प्रकार से हमको दिल्ली का संबंध बताना है। तो देखिए 4 आई 1 का क्या जोड़ दिया है तो 4 आई 1 5, इसलिए यहाँ पे एन का क्या कर दिया है बउआ 5 कर दिया है। तो डी का होता है 4, डी का कितना होता है बउआ 4 होता है। ई का होता है 5। इसके बाद एल, एल का होता है बउआ 12, कितना होता है 12। 12 न दे के हम क्या करेंगे तो 2 आई 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एच का होता है 8, आई का होता है 9, 4 5 3 8 9। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का सी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है दुर्घटना, दुर्घटना का सावधानी से वही संबंध है। यानी जब हम लोग सावधान रहेंगे तब जाके दुर्घटना नहीं होगा, सावधानी से कार्य करेंगे तब जाके दुर्घटना नहीं होगा। उसी प्रकार से जो बीमारी से संबंध है वही बताना है। तो डॉक्टर बीमारी से संबंधित नहीं है, अगर हम सावधानी से कार्य करेंगे तो दुर्घटना नहीं होगा। उसी प्रकार से बीमारी नहीं होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। नहीं, जब डॉक्टर के पास हम तब जाते हैं जब बीमारी हो गया रहता है। जीवाणु, तो हर एक बीमारी जो है जीवाणु से कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए ये नहीं होगा। पानी, हर एक बीमारी का कारक पानी नहीं होता है, लेकिन हाँ स्वच्छता एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम कंट्रोल करेंगे तो हर एक बीमारी जो है कंट्रोल रहेगा। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का डी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द यानी वह शब्द जो 3 को एक समान होगा और जो चौथा होगा वो अलग होगा, उसी को हमको चुनना है। बोल रहा है साय, साय मतलब जो शाम का समय होता है उसी को क्या कहते हैं साय कहते हैं। दोपहर, दोपहर मतलब होता है दिन, दोपहर माने क्या होता है बउआ दिन होता है। इसके बाद होता है आपका प्रातः, प्रातः मतलब सुबह, और इसके बाद होता है रात्रि। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों जो है प्रातः यानी सुबह, दोपहर मतलब दिन और सायं मतलब भी दिन, यानी तीनों जो है हम लोग को दिन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है बउआ दिन को दर्शा रहा है। लेकिन चौथा जो रात्रि है ये रात के समय को दिखा रहा है। यानी क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। बाद जो है भिन्न अक्षर चुनना है। ए में जो है भिन्न अक्षर कौन है तो देखिए ए बी डी ई। तो ए में 1 जोड़ दिए 1, बी का 2, डी का हो जाता है 4 और ई का हो जाता है 5। यानी 1 2 और उसके बाद एगो छोड़ के क्या किया है कि एगो छोड़ दिया है, उसके बाद अगला सब लिया है। यानी यहाँ पे देखेंगे तो हम एफ का होता है 6, जी का होता है 7 लगातार है, इसके बाद आई का हो जाता है 9 और जे का हो जाता है 10। तो यही संबंध हमको देखना है। के का होता है आपका कितना, के का 11, एल का 12, ओ का हो जाता है आपका 15 और पी का हो जाता है आपका 16। तो देखिए यहाँ पे गैप जो है 3 गो का दे दिया है। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का सी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। वही क्वेश्चन दे दिया है, विषम संख्या को चुनना है। अब विषम संख्या जो है 6 0 2 3 है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि कोई शब्द जरूर होगा जो इन दोनों में से 3 को समान होगा और एक अलग होगा, लेकिन ऐसे वह संबंध हम लोग को नहीं दिख पा रहा है। इसलिए इसमें क्या करेंगे हम 6 0 2 3, 6 जोड़ 0 जोड़ 2 जोड़ 3 कितना हो गया बउआ 6 2 8, 8 3 11। इसी के बाद है आपका 7 2 0 2, तो 7 2 9, 9 2 11। इसके बाद है 4 2 6, 6 5 11, 5 6 11 1 12। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का डी ऑप्शन सही है। दिया है यदि किसी सांकेतिक भाषा में CHOLINE को OCIHLEN लिखा जाता है तो SURGEON सर्जन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि CHOLINE इसी शब्द को उलट फेर करके यहाँ पे दे दिया है। इसमें कोई भी नया वर्ड अक्षर आपको नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से हमको भी उलट फेर करके इसमें से कुछ ना कुछ जो सटीक होगा उसको सही मारना होगा। तो सी जो है 1 नंबर पर है। सी कितना नंबर पर है 1 नंबर पर।
H है 2 नंबर पर, इसके बाद O है कितना 3 नंबर पर, L जो है कितना नंबर पर 4 नंबर पर, I जो है 5 नंबर पर, N जो है 6 नंबर पर और आपका E जो है 7 नंबर पर है। ठीक है, अब यही संबंध हम क्या करेंगे इसमें बताएंगे। तो देखिए O जो है यहाँ पे 1 नंबर पर हो गया है, तो यहाँ पे कौन संबंध हो रहा है तो दू। C कितना नंबर पर हो गया है तो 2 नंबर पर है, C यहाँ पे 1 नंबर पर, तो 1 नंबर पर है इसलिए यहाँ पे 1। इसके बाद है यहाँ पे I यहाँ पे कितना नंबर पर है बउआ तो I है आपका 5 नंबर पर, कितना नंबर पर 5 नंबर पर। H कितना नंबर पर है तो 2 नंबर पर है, देखिए सॉरी यहाँ पे O जो है कितना नंबर पर है 3 नंबर पर है। ठीक है, और H कितना नंबर पर है 2 नंबर पर है। इसी प्रकार से L जो है कितना नंबर पर है तो L जो है आपका 4 नंबर पर है, E कितना नंबर पर है तो E 7 नंबर पर है और N कितना नंबर पर है तो 6 नंबर पर है। अब यही संबंध जो है हमको बताना है। तो देखिए SURGEN, R 3 नंबर पर है, सबसे पहले हम क्या उठाएंगे R उठा लिए, 1 नंबर पर S है, इसके बाद 5 नंबर पर तो 1 2 3 4 5 E उठा लेंगे। इसके बाद है 2 नंबर पर तो 2 नंबर पर है U उठा लिए। इसके बाद है 4 नंबर तो 1 2 3 4 G को उठा लिए। इसके बाद है आपका 7 नंबर पर तो 1 2 3 4 5 6 7 N को उठा लेंगे। इसके बाद 6 वाला को उठा लेंगे, RSEUGNO, RSEUGNO यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का डी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। P जो है PROVIDE को क्या लिखा जाता को PSQUFEJ लिखा जाता है, तो प्रिटेंड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो P 1 नंबर पर है, इसमें क्या किए 1 जोड़ दिए, इसके बाद तो क्या हो जाएगा Q हो गया, लेकिन Q को 1 नंबर पर ना लिख के 3 नंबर पर लिख दिए। इसके बाद R है, R में 1 जोड़ दिए तो S हो गया और S को लाके यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद O है, O में 1 जोड़ दिए तो P हो गया और P लाके सबसे पहले लिख दिए। इसके बाद V है और यहाँ पे U है, यानी 1 को क्या किए यहाँ पे घटा रहे हैं, यहाँ पे घटा रहे हैं। इसके बाद I है, I के बाद होता है आपका कितना J होता है, इसको सबसे लास्ट में। इसके बाद D है, D को लास्ट से एक पहले, F को जो है बीच में ले आके घुसा देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से प्रिटेंड को लिखना है तो P में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो गया बउआ आपका P हो गया आपका Q हो गया, Q हो गया। इसके बाद R हो गया S, E क्या हो जाएगा तो E हो जाएगा आपका F। उसके बाद T है, T में से 1 घटा लेंगे तो S हो गया। इसके बाद D है तो D में से 1 जोड़ दिए तो E हो गया। इसके बाद N है तो O हो जाएगा और E है तो F हो जाएगा, यानी FSQSEOF हम लोग का डी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। 8-1 का अर्थ होता है कथित स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू 4-8-1, 2-4-6 सी इज डीप। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 भी कॉमन है और यहाँ पे 4 कॉमन है, 4 दोनों में है, यानी यहाँ पे इंग्लिश वाला में भी एक ना एक वर्ड जो है कॉमन होना चाहिए। तो स्काई इज ब्लू, सी इज डीप, यानी इज जो है, इज के लिए कौन कोड यूज किया गया है तो 4 यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है बउआ 4 यूज किया गया है। इसके बाद दूसरा और तीसरा का मिलान करेंगे तो 2-4-6 सी इज डीप, 6-9-8 सी लुक्स ब्लू, समुंदर नीला दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन है आपका सी क्या है बउआ कॉमन है, और जो गिनती वाला जो है आपका उसमें दिया है, उसमें भी कोई ना कोई कॉमन दिया होगा। तो 2-4-6 6-9-8 यानी 6 जो है कॉमन है, यानी आपका सी समुंदर के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है तो आपका 6 यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है बउआ 6 यूज किया गया है। जो है लास्ट वाला का पहला वाला से मिलान करेंगे तो दिया है आपका सी लुक्स ब्लू, समुंदर नीला दिखता है, और स्काई इज ब्लू, इसमें भी कोनो ना कोनो एक चीज़ कॉमन होना चाहिए। तो इसके लिए 4-8-1 और 6-9-8 यानी 8 कॉमन है, और सी आपका ब्लू के लिए कौन सा कोड यूज किया गया है तो ब्लू के लिए जो वर्ड यूज किया गया है वह है आपका 8, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का सी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का तर्क संगत क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन होगा। पहला दे दिया है अर्धवार्षिक, मासिक, वार्षिक, दैनिक, पाक्षिक। पाक्षिक जो होता है वो 15 दिनों का समय होता है। 15 दिनों के समय को क्या कहते हैं बउआ पाक्षिक कहते हैं। सबसे पहले हो जाएगा आपका दैनिक, ठीक है, दैनिक के बाद हो जाएगा आपका कौन पाक्षिक 4-5, इसके बाद हो जाएगा आपका कौन तब मासिक हो जाएगा, ठीक है, मासिक हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा तो आपका वार्षिक हो जाएगा, अर्धवार्षिक हो जाएगा तो 1, और सबसे लास्ट में हो जाएगा आपका वार्षिक यानी आपका 3।
तो यहाँ पे 4 5 1 3 2, लेकिन 4 5 2 1 3 है, तो इसको क्या करेंगे, या तो ये इधर से देगा और ना तो उलट देता है। तो अब इसको क्या करेंगे, उल्टेंगे। तो 3 1 2 5 4, 3 1 2 5 4, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का डी ऑप्शन ठुकवा जो है सत्ती जो है रेणु से बड़ी है। रेणु जो है सत्ती जो है रेणु से बड़ी है, तो रेणु हो गया, और रेणु से बड़ा का कौन है, तो सत्ती है। कौन है बउआ, सत्ती है। रेणु से बड़ा सत्ती है। गीता जो है रेणु से छोटी है और प्रिया सत्ती से बड़ी है। गीता जो है रेणु से छोटी है। गीता जो है किससे छोटी है बउआ, रेणु से छोटी है। और प्रियावा जो है उस सतिया से बड़का है। प्रियावा जो है सतिया से बड़का है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यह बताइए कि इनमें सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी कौन है बउआ, है ये न है प्रिया। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का ए ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। ए ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे स्क्रीन पे आ गया है। बोल रहा है कि सीमा का छोटा भाई सोहन, यानी सीमा का छोटका भाई जो है कौन है बउआ, सोहन है। यानी सोहन छोटा है सीमा से, बातें बातें में आपको फंसा रहा है। सोहन छोटा हो गया, सोहन छोटा हो गया। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, यानी एकरो से छोट कौन है, तो वो है सीता। कौन है बउआ, सीता है। एकरो से छोट कौन है, सीता है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, यानी श्वेता जो है दीप्ति से छोटी है, ठीक है। यानी इससे बड़ी कौन है, तो आपका श्वेता है। और श्वेतवा से बड़ा का कौन है, तो दीप्ति है। कौन है बउआ, द्वितीया है। श्वेता से बड़ा कौन है, द्वितीया है। तो आयु में सबसे बड़ी कौन है, तो आयु में सबसे बड़ी आपका दीप्ति है। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का डी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। विद्यार्थियों की एक कक्षा में शंकर का जो क्रम है वो नीचे से 19वां है। नीचे से कितना है बउआ, 19वां है। तो ऊपर से क्रम कितना होगा, तो ऊपर से चाहे नीचे से जब क्रम निकालना हो तो बड़ी आसान है। आराम से क्या करेंगे, जितना क्रम दिया है उसको घटा लेंगे और बाद में एक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि सीता का क्रम, देखिए आप क्वेश्चन जो है अधूरा है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में शंकर का क्रम नीचे से 19वां है, तो ऊपर से क्रम क्या होना चाहिए। यहाँ पे कोई नंबर दे सकता है, इसमें कोनो बात नहीं है, लेकिन मान लेते हैं 40। तो देखिए टोटल कितना है, 40, ठीक है। इसका नीचे से क्रम कितना है, तो 19वां, घटा लिए। और बाद में क्या करेंगे, हम एक को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे। अब देखिए तो 40 में से आपका जो है 19 घट गया, तो हो गया आपका 21। 21 में क्या करेंगे, अगर हम एक जोड़ देते हैं तो हो जाएगा आपका कितना, 22वां। इसके बाद आपका एक पंक्ति में कुछ बालक बैठे हैं। पी जो है बाएं से 14वां स्थान पर है, यानी ये हो गया आपका, दोनों लाइन मान लेते हैं। बाएं से 14वां स्थान पर कौन है, 14वां स्थान पर कौन है, तो पी है। कौन है, पी है, ठीक है। तथा क्यू जो है, क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है, यानी इधर से अगर हम चलेंगे तो 7वें स्थान पर कौन है, तो आपका कौन है, क्यू है। कौन है बउआ, क्यू है। इन दोनों मध्य पी और क्यू के मध्य में 4 बालक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितने बालक है, तो ज्ञात करना बहुत आसान है। 14वां ही है, 7वां ही है, तो 14 जोड़ 7, आप बीच में कई गो है, तो 4 गो, तो 14 7 हो गया आपका कितना, तो 21 हो गया। 21 4 हो गया आपका 25 हो गया। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का ए ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। ए ऑप्शन सही है। चलिए इसके बाद है आपका उत्तर की ओर मुंह किए हुए 5 घर पी क्यू आर एस और टी है। पी जो है टी और क्यू के बीच में है। पी जो है टी और क्यू के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन खींच लिया, इसका मुंह कितना ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ है, तो NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। NESW, ठीक है। मुंह ऊपर की तरफ है तो कोनो बात ना, ऊपर कर दिए। तो बोल रहा है पी जो है टी और क्यू के बीच में है, तो यहाँ पे पी को बना लिए, बीच में बनाएंगे। कैसे, आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, पीछे भी बढ़ा सकते हैं। तो पी हो गया, टी और क्यू के बीच में है, तो टी यहाँ पे हो गया टी, और यहाँ पे हो गया आपका क्यू, ठीक है। आपको क्या हो सकता है, कबो कबो क्यू इधर चल जाएगा, कबो कबो टी इधर चल जाएगा, तो घबराने का जरूरत नहीं है। उस स्थिति में आपका आंसर मिलबे नहीं करेगा, गलत नहीं होगा, मिलबे नहीं करेगा, यानी फिर से आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो टी इधर है और क्यू चल गया उधर है, ठीक है। जबकि टी एस के दाहिने है, टी जो है एस के दाहिने है, ठीक है।
यानी यहाँ पे एक और आदमी है, वो है आपका एस है। ठीक है, एस और आर अंतिम छोर पर है, यानी है आपका अंतिम छोर इधर हो गया, आर वाला है जो है अंतिम छोर यहाँ हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि ठीक घर कौन सा घर बीच में है, तो 2 को छाट दीजिए इधर, 2 को छाट दीजिए इधर, बीच में जवन है वो ऐसे ही मिल गया। यानी क्वेश्चन के अनुसार पी जो घर है वो आपका सबसे बीच में है, यानी ए ऑप्शन ठोक। इसके बाद है यदि अमर जो है पश्चिम दिशा में, तो आपको दिशा याद रखने के लिए हमेशा क्या कीजिएगा, जैसे क्वेश्चन आएगा ये बना लीजिएगा, NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अमर जो है पश्चिम की तरफ 4 किमी, पश्चिम की तरफ चलाना है तो ऐसे चला दिए, पश्चिम इधर ना है तो ऐसे चल गया, कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ठीक है, और फिर दाएं मुड़कर जो है मुड़ जाता है और 3 किमी चलता है। दाएं मुड़ना होगा तो घड़ी जिस दिशा में चलती है उसी दिशा से मुड़ेंगे, अगर बाएं मुड़ना है तो घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। ठीक है, और फिर दाएं मुड़ता है और 3 किमी चलता है। ठीक है, दाएं मुड़ गया और कितना किलोमीटर चला, तो 3 किमी चला, कितना किमी, 3 किमी चला। फिर दाएं मुड़ता है और 6 किमी चलता है, फिर दाएं मुड़कर 6 किमी चला, 6 किमी चला। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो बताइए कौन सा दिशा है, कौन सी दिशा है, ईस्ट, ईस्ट मतलब होता है पूरब, तो वह पूरब दिशा में जा रहा है। यानी क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। इसके बाद है रवि जो है उत्तर पूर्व 8 किमी चलता है, NESW, किस लिए, NESW, इसी के बीच में गौरी होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कौन, उत्तर पूरब, ये हो जाएगा दक्षिण पूरब, ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। बोल रहा है कि उत्तर पूर्व 8 किमी, उत्तर पूर्व कितना में, 8 किमी, यानी यही दिशा में चल रहा है। ठीक है, और फिर 6 किमी दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व वही हो गया, यानी दक्षिण पूर्व कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 6 किमी, ये हो गया आपका 8 किमी। प्रस्थान बिंदु से वह कितना दूरी पर है, यानी ये वाला दूरी आपसे पूछ रहा है, तो प्रस्थान बिंदु यहाँ से जहाँ से शुरू किया है वह दूरी आपसे पूछ रहा है कि कितना दूरी पर है, तो इसका क्या करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से इसको मान लेंगे ABC। अब हमको AC निकालना है, तो AC बराबर रूट अंदर, अब 8 का स्क्वायर करेंगे और जोड़ जो है 6 का स्क्वायर करेंगे, 8 अट्ठाई हो जाएगा 64, और 64 6 से 36, रूट अंदर बराबर रूट अंडर हो जाएगा आपका 100 बराबर 10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर पर हुआ, 10 किलोमीटर। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का डी ऑप्शन बोल रहा है कि एक जो है 5 सेमी 30 सेमी गुना 30 सेमी आकार के एक बड़े केक को 5 सेमी और 10 सेमी आकार के दोनों टुकड़ों में कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है, तो वो घने हैं, यो घने हैं, तो छोटे घन की संख्या बड़का घन के काट के छोटका घन बनाया जा रहा है, तो उसकी संख्या निकालना है। तो आराम से क्या कीजिए, ऊपर वाला को क्या कीजिए, ऊपर वाला क्या कीजिए, सबको गुना कर दीजिए, 3 गुने 30, अब बटा में जो नीचे वाला है उसका आयाम से गुना कर दीजिए, बीमा से गुना कर दीजिए, एगो 0 से एगो 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 6 के 30 हो गया। अब जो है 6 से क्या कीजिए, आप 3 से गुना कीजिए, तो 6 तिरका 18 हो गया। यानी टोटल जो घन की संख्या होगा वो कितना होगा बउआ, तो टोटल घन हो जाएगा आपका 18 को, टोटल घन कितना हो जाएगा, 18 को हो जाएगा, टोटल घन 18 को। यानी क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ गया है, बोल रहा है कि जब 1 मिनट की सुई जो है 1 घंटा 10 मिनट की दूरी तय करती है, तो यह कितने अंश की दूरी तय करती है, माने डिग्री में उसका कोण बताना है। तो एक वो जो घड़ी होता है वह 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360 डिग्री का होता है, और मिनट वाला कितना होता है, तो मिनट जो होता है 60 मिनट होता है। अब जो है 0 0 काट दिए, 6 6 के 36, यानी 1 मिनट अगर कोनो मिनट का सुई चल रहा है तो वह कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 6 डिग्री का कोण बना रहा है। 1 मिनट चलने पर 6 डिग्री का कोण बना रहा है। और यहाँ पे 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा में कितना मिनट, तो 60 मिनट, और 10 मिनट पहले से ही है, तो हो गया आपका 70 मिनट। और 70 मिनट में कोण कितना, 6 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, 7 6 42 हो गया, यानी 420 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना डिग्री का, 420 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का डी ऑप्शन ठोकू। इसके बाद जो है हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ गया है, बोल रहा है कि एक दर्पण में घड़ी जो है प्रतिबिंब में 3:45 दिखाई दे रहा है। तो दर्पण प्रतिबिंब जो होता है वह साइड चेंज करता है। ठीक है, यानी जो आपका बाएं होगा वो दाएं दिखेगा, और जो दाएं होगा वो आपका बाएं दिखेगा। ठीक है, 12 6 3 9, 3 9 के समान, और 9 जो है 3 के समान दिखेगा। ठीक है, यही करता है, ऊपर नीचे चेंज नहीं होगा, बस जो है आपका साइड चेंज हो जाएगा। तो देखिए 3 जो दिख रहा है वह किसके समान दिखेगा, 3:45। तो देखिए जो 45 पे सुई है वो हो जाएगा आपका 15 के समान दिखेगा। किसके समान, 15 के समान। और जो 3 है, 3 किसके समान दिखेगा, 3 दिखेगा 8 के समान। यानी ये हो जाएगा आपका
8-15 के समान दर्पण प्रतिबिंब में दिखता है। ठीक है, एक जो होता है इस दर्पण प्रतिबिंब के लिए आप याद रखिएगा, जो एक होता है 11 के समान दिखता है, जो 2 होता है वो जो वो 10 के समान होता है, जो 3 होता है वो 3 दिखता है आपका 9 के समान, जो आपका 4 होता है 4 दिखता है 8 के समान। ठीक है, 4 दिखता है किसके समान? 8 के समान। 5 जो दिखता है वो दिखता है 7 के समान। ठीक है, और 12 ही के समान, 6 ही के समान दिखता है। लेकिन यहाँ पे 3:45 दिखा रहा है, यानी ये 3 से क्या किया है, ऊपर बढ़ गया है, इसलिए हम क्या किए हैं कि 4 को 8 माने हैं। 3:45 हो गया है, यानी 3 से ही ऊपर चल गया है, यहाँ पे नीचे डाउन हो गया है। अब ई जाएगा तो यहाँ पे ये वाला प्रतिबिंब आ जाएगा, यहाँ पे जो 8 है इसी के समान प्रतीत होगा। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का सी ऑप्शन ठुकुआ को रखिए। 6 वर्ष बाद जो है प्रदीप की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। यानी प्रदीप की वर्तमान आयु जो है ये कितना है? x है। ठीक है, x है। अब 6 वर्ष बाद यानी इसका आयु में 6 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? वर्तमान आयु हो जाएगा कि उसका आगे का आयु कितना हो जाएगा? वर्तमान आयु के 4 गुना यानी 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बउआ? 4x हो जाएगा। अब देखिए x को भेज देंगे उधर तो 4x में से 1x गया तो 3x 3x 6 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी वर्तमान आयु कितना है? तो 2 वर्ष है। कितना वर्ष है बउआ? तो 2 वर्ष है। वर्तमान आयु कितना है? 2 वर्ष। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, इस कथन और निष्कर्षण में से दे दिया है। बोल रहा है कि सभी इमारत जो है शीशे हैं। ठीक है, तो इमारत ही हो गया, इमारत ही हो गया, सभी इमारत शीशा है। यानी शीशा के अंदर हम इमारत को घुसा दिए कि नहीं घुसा दिए? शीशा के अंदर हम इमारत को घुसा दिए। ठीक है, सभी इमारत शीशे हैं। कुछ पेन जो है कथी है बउआ? तो कुछ शीशे पेन है। ठीक है, कुछ शीशा जो है पेन है, यानी शीशा में से तो सा सटा कर लिख देंगे हम, पेन लिख दिए, पेन लिख दिए। ठीक है, अब जो बोल रहा है कि कोई पेन कागज नहीं है, कोई पेन कागज नहीं है। साफ छोड़ के अलग हो गया कौन? कागज हो गया, साफ अलग चल गया वेन डायग्राम से। तो बोल रहा है कि निष्कर्ष में कुछ कागज इमारत हैं, तो कुछ कागज इमारत है। दूसरा का है आपका कुछ पेन इमारत हैं, कुछ पेन इमारत है, यानी गोलका में ही गया है? नहीं गया है। इसके बाद है आपका कुछ कागज शीशे हैं, तो कुछ कागज शीशे हैं तो ना शीशा नहीं है, ये तो साफ छोड़ के अलगे हो गया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ऑप्शन दे दिया है, इसमें से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, आपका केवल 1 अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है, केवल 3 अनुसरण करता है। तो देखिए यहाँ पे कोनो भी जो निष्कर्ष दिया है वह सही नहीं है। कुछ जो है कागज इमारत है, तो कुछ कागज इमारत कहाँ है? इमारत यहाँ पे है या कागज यहाँ पर है। कुछ पेन जो है इमारत है, तो कुछ पेन इमारत का ऐसे है, ऐसे ही ये बहरी है, इमारत अंदर है। कुछ कागज जो है शीशे हैं, तो कुछ कागज शीशे कैसे हो सकता है? आपका कागज यहाँ, शीशा यहाँ पर है, कागज यहाँ पर है, यानी हम लोग का ए ऑप्शन ठुकुआ करेक्ट है। वो हम लोग का हमारे स्क्रीन पे आ गया है। बोल रहा है कि सभी कागज फाइल है, कागज फाइल, ये क्या हो गया बउआ? फाइल। ये हो गया आपका कागज। और कुछ कागज जो है पुस्तक है, कुछ कागज को घुसा के बना दिए हैं पुस्तक। कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, कुछ पुस्तकें जो है पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं हैं। अब बोल रहा है इसमें कि सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, तो सभी फाइलें पत्रिकाएं हैं, तो ना ऐसा बात नहीं है। सभी फाइलें पत्रिका कैसे हो सकता है? फाइल वहाँ पे, पत्रिका यहाँ पे, और कुछ हो सकता है। सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं, तो सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं, यानी ये हम लोग का सही है। इसके बाद जो है आपका ऑप्शन दे दिया है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं ना। निष्कर्ष न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 निकलता है, ऐसा भी बात नहीं है। केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, नहीं, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। तो केवल निष्कर्ष 2 जो है सभी पुस्तकें पत्रिकाएं नहीं हैं, यह पूरी तरह से करेक्ट है। यानी क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन समाप्त होता है। और हम उपस्थित होते हैं रीजनिंग का नया जो है सेट लेकर। तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।